हेलो एवरीवन, आज आप स्टडी कर रहे हैं मोशन के लिए लेक्चर थर्ड। टोटल लेक्चर में ये आपका 10 लेक्चर है, जिसमें लास्ट लेक्चर में आपने स्टडी किया चाल और वेग को, और साथ साथ में आपने जो है त्वरण बंधन को पढ़ा। आज आप पढ़ेंगे गति के समीकरण। आपके सामने है, गति के 3 समीकरण होते हैं। v बराबर u प्लस ए टी, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। थर्ड है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, जिसमें स्मॉल u प्रारंभिक वेग, स्मॉल v अंतिम वेग, s विस्थापन, t समय व a त्वरण को प्रदर्शित करता है। बच्चों देखिए, जैसे आप गति का पहला समीकरण प्रूव कर रहे हैं। यहाँ पे गति का प्रथम समीकरण, प्रत्येक समीकरण प्रूव करने निश्चित टेक्निक है, जिसमें आपको टेक्निक अच्छे से याद रखनी है, तभी आपको जो है गति के समीकरण अच्छे से क्लियर समझ में आएंगे। अब जैसे गति के पहला समीकरण प्रूव करने के लिए आप देखें, गति का पहला समीकरण आप यूज करेंगे त्वरण की परिभाषा से। त्वरण की परिभाषा से बच्चों, क्या त्वरण की परिभाषा? फॉर्मूला है ए इक्वल वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। अब वेग परिवर्तन तो यहाँ पे क्या हुआ, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी होता है। तो वेग, एक प्रारंभिक वेग u है, एक अंतिम वेग v है, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। और कितने टाइम में ये परिवर्तन हुआ वेग में जी? आपके स्मॉल t टाइम में, तो स्मॉल t ये गुणा कर दें तो v माइनस यू इक्वल ए टी, यू ट्रांसफर हुआ तो v इक्वल बन गया u प्लस का ए टी। बच्चों इस प्रकार ये रहा आपका गति का प्रथम समीकरण। अब देखें आप गति का द्वितीय समीकरण। गति का द्वितीय समीकरण, इसे आपने प्रूव किया था त्वरण की परिभाषा से। यहाँ पर प्रूव करेंगे आप विस्थापन की परिभाषा से। देखिए, विस्थापन की परिभाषा से आप सभी ये जानते हैं कि वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, वेग इनटू समय, ऐसे। लेकिन आपके पास दो वेग, एक प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, इसलिए यहाँ पे वेग यूज करें एवरेज, औसत वेग, जो आपको कंडीशन में मैंने बताया था पीछे। फॉर्मूला यूज करना है औसत वेग में, एस बी बार इक्वल क्या हो जाएगा, u प्लस वी बाई 2 अपॉन टी, ऐसा। तो v की वैल्यू प्रथम से मैं प्रूव कर दें। यानी गति के प्रथम समीकरण से आप देखेंगे s बराबर हो जाएगा, अब u प्लस v की वैल्यू लिख दें, u प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी। यहाँ पे आप जो है u और u बन गए 2u, और ए टी ये लिखा है, और ये आपका t बाई 2 ऐसा है। t बाई 2 को दोनों पक्षों में मल्टीपल कर दें, साइड भी, इस साइड मल्टीपल करेंगे, यहाँ बनेगा आपका u t, और यहाँ जो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ मल्टीपल करेंगे तो यहाँ 1/2 ए टी स्क्वायर। दैट्स प्रूफ। इस प्रकार से बच्चों आपने गति का समीकरण यहाँ पर प्रूव कर लिया। अब गति का तृतीय समीकरण आप देखें। देखिए, गति का तृतीय समीकरण आप गति के प्रथम समीकरण से प्रूव करेंगे। गति का तृतीय समीकरण, इसके लिए आप सहारा लेंगे गति के प्रथम समीकरण। देखें, इसकी टेक्निक गति के प्रथम समीकरण का वर्क करने पर, प्रथम समीकरण का वर्क कीजिए। प्रथम समीकरण है v बराबर u प्लस का ए टी, इस साइड स्क्वायर किया आपने, इस साइड स्क्वायर किया, यहाँ स्क्वायर किया तो जो बन गया v स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, ऐसा बना v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर। इन दोनों में आप 2a कॉमन लीजिए, कॉमन मतलब डिवाइड करना, 2a का यहाँ डिवाइड करो तो यहाँ बचेगा ut, और यहाँ डिवाइड करो तो यहाँ पे 1/2 ए टी स्क्वायर बचेगा। और अब यूज करें गति का द्वितीय समीकरण। देखिए, गति के द्वितीय समीकरण से, क्या कहता है गति का द्वितीय समीकरण?
वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, ये वैल्यू है आपकी स्मॉल एस की। तो ये प्रूव हुआ बच्चों गति का तृतीय समीकरण। तो आपने यहाँ पर गति के तीनों समीकरण स्टडी किए अच्छे से। अब जो है अब कुछ ग्राफी विधि बताते हैं आपको। इससे पहले आपको बता रहे हैं सापेक्ष वेग और निरपेक्ष वेग। क्या होते हैं निरपेक्ष और सापेक्ष वेग? यदि किसी वस्तु का वेग किसी अन्य वस्तु की अकॉर्डिंग ना हो तो होगा निरपेक्ष वेग, और किसी दूसरी वस्तु के अकॉर्डिंग हो तो ये कहलाएगा आपका सापेक्ष वेग। जैसे दो वस्तु में है, एक वस्तु जी एक वस्तु जी, दोनों जो है तल पर गतिमान है इस डायरेक्शन में। इसका वेग है v1, इसका वेग है v2, और यदि आपको v1 के सापेक्ष v2 का वेग निकालना है तो होगा आपका v1 माइनस का v2, जो होगा 2 के सापेक्ष 1 का वेग। यदि आपको निकालना है इसी में दूसरे सापेक्ष पहले का वेग तो लिखेंगे v2 माइनस का v1 ऐसे। और यदि वस्तुएं इस टाइप से गति कर रही हैं, एक आपकी यहां जा रही है, एक आपकी अगेंस्ट डायरेक्शन में जा रही है, तब आप देखेंगे v12 आपका क्या रहेगा v1 माइनस का v2। अब लेकिन v1 वैल्यू v2 जी तो अगेंस्ट के, तो माइनस का माइनस v2 जो हो जाएगा v12 इक्वल टू v1 प्लस का v2, तो ये हो जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पे आप देखें, आपने देखा जी आपकी जो है चाहे आप v1 के सापेक्ष निकालें 2 के सापेक्ष, दोनों को जोड़ना है और उसमें आपके इस टाइप से घटने हैं। तो जो बेटा ये है पहली वस्तु सापेक्ष, पहली वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु, यहाँ पे दूसरी वस्तु के सापेक्ष पहली वस्तु का वेग, वस्तु का वेग, और यहाँ है पहली वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु का वेग। तो बच्चों इस प्रकार से आप सापेक्ष वेग को एक बार फिर समझें। यदि किसी वस्तु का वेग दूसरी वस्तु के सापेक्ष दिखाया जाए तो उसे सापेक्ष वेग कहेंगे। तो आपने यहाँ पे सापेक्ष वेग को समझा, गति के समीकरण समझा, आशा है सभी को समझ में आए होंगे। और अच्छे से अच्छे प्रयास करें। डेरिवेशन जो है आप लर्न करके बिना देखे लिख कर देखें, इससे आपको डेरिवेशन ठीक से याद हो जाएंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही।